हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए टू जेड पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड के हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक होम टैब का है और इसके अलावा ओवरव्यू का एक वीडियो है। आज हम बात करेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस अपन देखेंगे। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइल मेन्यू से पहले अपन सबसे पहले क्या हो, टेक्स्ट होना चाहिए अपने पास, क्योंकि अपन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। तो टेक्स्ट लाने के लिए हम टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। हम आपको बताते हैं इक्वल करके आरएनडी फंक्शन। आरएनडी फंक्शन चलाएंगे तो कुछ हमें मैटर मिल जाता है। आरएनडी फंक्शन को कई तरीके से अपन चला सकते हैं। जैसे कि हमने कहा इक्वल करके हमने आरएनडी लिखा और हमने कहा कि हमें यहाँ पे 20 पैराग्राफ चाहिए, तो हम 20 पैराग्राफ लेंगे। हमने कहा हर पैराग्राफ में 5-5 सेंटेंस हो तो हम 5 लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद करके और इंटर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास देखिएगा 20 पैराग्राफ आगे होंगे और हर एक पैराग्राफ में 5-5 सेंटेंस होंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। अपन प्रैक्टिकल की बात करेंगे फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू का मतलब होता है फाइल से रिलेटेड काम होगा। जैसे कि हम ऑफलाइन कोई भी काम करते हैं, जैसे फाइल से रिलेटेड, जैसे नई फाइल को लाना है ना, फाइल को जो फाइल रखी है उसको ओपन करना है ना, किसी फाइल को बनाया तो उसको सेव करके रखना, या कोई फाइल पहले से सेव है या कोई आई है नई फाइल उसको सेव एस करके रखना, मतलब दूसरी प्रति बनाना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को शेयर करना, एक्सपोर्ट करना, फाइल को बंद करना, अकाउंट सेटिंग करना, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हैं। चलिएगा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा न्यू से पहले अपन बात करते हैं सेव की। फाइल को सेव कैसे करते हैं, तो अपन यहाँ पे जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर पर जाएंगे। कंप्यूटर पर, क्योंकि हमें जहाँ पे भी सेव करना है अपनी मेमोरी लोकेशन पे, तो कंप्यूटर पे जाएंगे। अदरवाइज एक सुविधा और होती है हमें वन ड्राइव की। ये जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड होता है, उस पर हम अपनी सेव कर सकते हैं अगर हमारे पास वन ड्राइव का अकाउंट अपना बना हुआ है तो। इसके अलावा हम देखिएगा लोकल कंप्यूटर में अपन सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे फोल्डर लोकेशन आ गए। इसके अलावा हम ब्राउज में जाकर के किसी भी लोकेशन पर कंप्यूटर के अपन सेव कर सकते हैं। मान लीजिएगा हमने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया, हमने कहा ए टू जेड पढ़ाई नाम दे दिया और हमें जहाँ पर भी नीचे तरफ देखिएगा सेव एस टाइप, हमने कहा किस टाइप में, किस फॉर्मेट में, हमें ओल्ड फॉर्मेट में सेव करना है, हमें टेम्पलेट बना करके रखना है, अदरवाइज नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट बनाना है, कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। हम यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट में ही करेंगे। इसके अलावा यहाँ से मेमोरी का लोकेशन सेट कर लेंगे। देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से जो फाइल सेव होती है हमारी वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में होती है। हर कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, वहीं पे आपको डिफ़ॉल्ट रूप से सेव हो जाएगी। यदि हम लोकेशन को चेंज कर देंगे तो फाइल वहीं पे सेव होगी। जैसे हमने कहा डेस्कटॉप पे सेव करना, तो हमने डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, नाम दे दिया और ओके कर दिया। तो ये हमारा फाइल देखिएगा सेव हो गया और यहाँ टाइटल बार में वो नाम आने लगा। चलिएगा आगे देखते हैं। हमने कहा न्यू फाइल, अगला ऑप्शन हम देखेंगे न्यू का। न्यू, हमें नई फाइल लाना है तो हमने न्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा न्यू पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हमें कुछ नहीं बनाना, नॉर्मल काम करना, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमें कुछ टेम्पलेट्स की सुविधा भी होती है, जैसे बिजनेस टेम्पलेट्स हो गए, है ना। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउज करेगा, है ना। बिजनेस टेम्पलेट्स हो गए, एजुकेशनल टेम्पलेट्स हो गए, कार्ड्स हो गए, लेटर्स हो गए। देखिए लेटर्स पे क्लिक करते हैं तो कई प्रकार के फॉर्मेट्स लेटर्स जो होंगे, यहाँ पे कैटेगरी भी डिफाइन की हुई है। तो अपन ऐसे कई सारे टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। टेम्पलेट से मतलब होता है पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, हमें कुछ नहीं आता तो हम उस फॉर्मेट को देख करके रिप्लेस पर काम करके आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। चलिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मैटर था ये देखिएगा न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, वो फाइल बंद हो गई। इसके अलावा अगला होता है ओपन। देखिए न्यू फाइल आ गई। अब हम फाइल को जो फाइल हमने सेव की थी ए टू जेड पढ़ाई के नाम से, उसको ओपन करके देखते हैं। तो ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोकेशन आ गया। अगर क्लाउड में सेव है तो वन ड्राइव से जाकर के ओपन करेंगे। अदरवाइज अगर रिसेंट में हमें कोई फाइल दिख रही तो रिसेंट से क्लिक करके उसे ओपन कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे लोकल डिस्क में, लोकल डिस्क मतलब माई कंप्यूटर पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर लोकेशन आया, ब्राउज में जाएंगे या जहाँ पे भी हमने फाइल को सेव किया, जैसे हमने कहा डेस्कटॉप पे सेव किया था तो हम यहाँ पे जाकर के लिस्ट में से डेस्कटॉप को पहुँचेंगे और ये देखिए डेस्कटॉप की लोकेशन यहाँ पे आ गई। हम उसका नाम डाल देंगे। जैसे कई बहुत सारी फाइल्स होती है तो अब हमें नहीं पता होता कि कहाँ पर है, अगर सामने दिख रही तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम नाम सर्च करेंगे। हमने कहा ए टू जेड पढ़ाई, देखिएगा नीचे उसका नाम आने लगा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो ये देखिएगा फाइल वापस ओपन हो गई। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे सेव एज की। देखिएगा कई लोगों को कंफ्यूजन होता है सेव एंड सेव एज में। देखिए सेव से मतलब क्या होता है, जो फाइल पहले से सेव है हम सेव करते जाते हैं। हमने कहा और उसमें डेटा सेव किया तो उसी फाइल के नाम में और डेटा सेव होता जाता है ना। ये न्यू फाइल शुरुआत में हम सेव करते हैं तो उसका नाम देना पड़ता है। लेकिन सेव एज क्या होता है, तो सेव एज का मतलब होता है जो फाइल पहले से सेव है या हमने कोई फाइल डाउनलोड की है, अब हम चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, उसमें कुछ चीज़ हटाएंगे, कुछ चीज़ ऐड करेंगे, तो हम चाहते हैं वो फाइल पहले से उसी तरीके से बनी रहे और हम एक और नई फाइल बना लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए टू जेड पढ़ाई नाम से एक फाइल है, अब हम इसमें कुछ चेंजेस कर दें।
चेंजेस करने से मतलब है हमने उसको पूरा ऐसे कुछ डिलीट कर दिया और हमने यहाँ पे कुछ XYZ इस तरीके से कुछ भी लिख दिया। अब हमें इसे को सेव एज कर दो। मान लीजिए कुछ एडिट किया, हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। हमने कहा कहाँ पे सेव करना है, हमने कहा डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। हमने ऐसे किया और हमने कहा A to Z पढ़ाई 222 करके ऐसे हमने इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही हम इसको सेव कर देगा। अब देखिएगा ये हमने सेव कर दिया। अब देखो ओपन करके दिखाएंगे, यहाँ पे देखो A to Z पढ़ाई 2 आ रही। लेकिन हमारी जो पहले वाली फाइल थी जो A to Z पढ़ाई के नाम से सेव थी, देखो हम उसको ओपन करके देखेंगे, उसमें वो सारी चीज़ें होंगी। देखो रिसेंट में यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो देखो ये वो सारा डेटा पहले से है। तो ये सारी चीज़ होती है कि अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करके रख सकते हैं। चलिएगा अब बात करते हैं प्रिंट। प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ हम चलाएं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग ही होती है। प्रिंटिंग करना आ रहा मतलब आपको ऑफिस का एक काम करना आ रहा, 50% काम यहीं पे टैकल होता है। चलिएगा बात करते हैं अपन प्रिंट की। प्रिंट बड़ा सरल होता है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कुल कितने पेज हैं, 6। यहाँ पे प्रीव्यू में देख रहे हैं। हम एक एक करके यहाँ पे ऐसे स्विच भी कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे पेजेस को देख सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमें सबसे पहले तो यही देखना होता है कि प्रीव्यू सही दिख रहा कि नहीं दिख रहा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन होता है, सारी सेटिंग करो, यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करो, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी, जैसे मान लीजिए कि 6 पेज है हमारे पास, हमने कहा हर पेज की हमें 4 कॉपियाँ चाहिए तो हमने 4 यहाँ पे डाल देंगे, है ना। इसके अलावा प्रिंटर सेलेक्ट करना, कई बार होता है कि हमारे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रिंटर हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे जाकर के मल्टीपल प्रिंटर्स को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल में से एक को। हमने कहा ये लेज़र प्रिंटर हमने सेलेक्ट कर लिया। सेटिंग में देखते हैं कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा ये पेज रेंज ऑप्शन होता है। पेज रेंज मतलब पेज की रेंज को सेट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रिंट ऑल पेजेस, इसको सेलेक्ट करेंगे तो सारे पेजेस एक बार में प्रिंट हो जाएंगे, जैसे 6 दिए हुए हैं, है ना। ये प्रिंट सिलेक्शन, यदि हमने टेक्स्ट को जितना सेलेक्ट किया होता और प्रिंट करते तो सिर्फ सिलेक्टेड मैटर ही प्रिंट होता। अगला होता है प्रिंट करंट पेज। हम जिस पेज पर कर्सर रखे होते हैं सिर्फ वही पेज प्रिंट होता है। जैसे 6 पेज है, हम 4 नंबर पेज पे कर्सर रखे अगर यहाँ प्रिंट करने के लिए आते तो सिर्फ वही प्रिंट होता। अगला होता है कस्टम प्रिंट। देखिए सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है, कस्टम प्रिंट का, ये ऑप्शन। अगर हम देखिए मान लीजिएगा हम कोई और दूसरा ऑप्शन भी लिए और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक कस्टम आ जाता है ना। जैसे हमने कहा कि भाई साहब हमने कहा 2 पेज प्रिंट करना, तो देखो कस्टम पेज आ गया ऑटोमेटिक, है ना। बाकी तो ऑल ही होते हैं, तो हम कस्टम का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हमने जैसे कहा कि हमने कहा 1 से लेकर के हमें 4 तक के पेज प्रिंट करना, तो हमने डैश लगा के लिख दिया। अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते थे, हमने कहा 2 नंबर पेज चाहिए, हमने कहा फिर 4 नंबर चाहिए, फिर कॉमा लगा दिया, फिर हमने कहा 6 नंबर चाहिए। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते कि 5 लिख दें यहाँ पे, है ना। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि जैसे मान लीजिएगा हमने कहा 1 से लेकर के हमें 3 पेज प्रिंट करना है और कॉमा लगा के हमने कहा हमें 6 नंबर पेज करना है, तो हम ऐसे भी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कस्टम पेज बहुत यूज़ होता है। यहाँ पे रेंज देने में ही लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो ये याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट। चले आगे देखते हैं यहाँ पे प्रिंट साइड ऑप्शन कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर कई प्रकार के हो सकते हैं, 1 साइड प्रिंटर, 2 साइड प्रिंटर। तो हमें प्रिंटिंग कैसे देना है, 1 साइड देना है या बहुत साइड देना है, ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, या मैनुअली कुछ बनाना है फॉर्मेट, तो वो सब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगला ये देखिए कॉलेटेड ऑप्शन होता है, या इसी को कॉलेट ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पे यदि हमने कहा कि हमारे पास 20 पेज हैं और हमें हर पेज की 4 कॉपियाँ देना है, तो हम सेट में निकालना चाहते हैं तो हम कॉलेटेड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कॉलेटेड में क्या होगा, 1 से 20 तक निकलेंगे, फिर 1 से 20, फिर 1 से 20, 4 बार निकलेंगे। लेकिन हमने कहा अनकॉलेटेड कर दिया तो क्या होगा, 1 नंबर के 4 निकलेंगे, फिर 2 नंबर के 4 पेज निकलेंगे, फिर 3 नंबर के 4, इस तरीके से कॉपियाँ निकलेंगी। तो आपको यहाँ पे सेट में दिख भी रहा होगा, कॉलेटेड में सेट निकलते हैं, अदरवाइज अनकॉलेटेड में क्या होते हैं, सेट नहीं निकलते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पेज फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग होती है। यहाँ पे कुछ पेज सेटिंग ऑप्शन वो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाहर से ही करते हैं, है ना। पेज लेआउट ऑप्शंस होता है वहाँ से पहले ही कर लेते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेज का साइज अपने हिसाब से साइज को डिफाइन कर, माने जैसा मैटर है उसके हिसाब से, जो हम पेज लगा रहे हैं उसके हिसाब से पेज डिफाइन कर सकते हैं, पेज का साइज। यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन होता है, मार्जिन सेट कर सकते हैं। कई बार पेज एडजस्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे कई सारे मार्जिन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे होता है, देखिए पेज पर सीट लिखा होता है। हमने कहा कि जैसे हमारे पास हम चाहते हैं 4 पेज का मैटर 1 पेज में लाना, तो हम 4 पेज कर देंगे। हमने कहा 2 पेज का मैटर एक ही सीट में लाना, तो हम इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हम 16 पेज का 1 पेज में भी मैटर ला सकते हैं, इस तरीके से सीट तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग के, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चल के बात करते हैं अपन शेयर की। देखिएगा शेयर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शेयर से पहले आपको आउटलुक एक्सप्रेस आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही एक सॉफ्टवेयर होता है, मेल हैंडलिंग सॉफ्टवेयर, आउटलुक एक्सप्रेस। उस पर हमें किसी फाइल को शेयर करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आउटलुक एक्सप्रेस खुलता है हमेशा। लेकिन
सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि फाइल को सेव करो, फिर वहाँ पे जा करके अटैच करके फाइल को सेव कर दो। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है, तो चलिएगा वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर पर और यस पे क्लिक करेंगे तो आउटलुक एक्सप्रेस, लेकिन थोड़ा सा आना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और होते हैं, जैसे कि पोस्ट ब्लॉग बनाना है तो वो सब भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे चल के और क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शन। अगली बात करते हैं एक्सपोर्ट की। देखिए एक्सपोर्ट में फाइल को एक्सपोर्ट करना है हमें, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा होता है। वो अपन सेव से भी काम कर लेते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सपीएस फॉर्मेट में, तो वो सब सेव से भी हो जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। लेकिन अपन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल वही सेव करने के लिए आते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, पीडीएफ और एक्सपीएस। अगर आप सेव एस करेंगे, देखिए हम आपको सेव एस भी बता दे रहे हैं, सेव या सेव एस। सेव पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए फाइल टाइप में देखो पीडीएफ और एक्सपीएस भी, और बाकी सारे ऑप्शन देखने को मिल ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल अपन सेव एस से भी कर सकते हैं। अगला क्लोज प्रोग्राम को बंद करना, तो क्लोज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस होते हैं, अकाउंट और ऑप्शन। देखिए अकाउंट मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट जो रजिस्टर्ड अपना माइक्रोसॉफ्ट होता है उससे अकाउंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, हम कौन सा वर्जन चला रहे हैं ना, प्रोडक्ट की वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ थीम, बैकग्राउंड और ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा नो बैकग्राउंड, प्लेन ही आ रहा, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं ना, थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, वाइट से लाइट, ग्रे, डार्क, ये जो भी करना चाहे। मैं प्लेन ही की हूँ तो प्लेन आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। अगली बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन। ये देखिएगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ पे वर्ड की कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं जिनको अपन आगे चल करके कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे, जैसे डिस्प्ले सेटिंग, ग्रुपिंग सेटिंग, एडवांस सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, है ना। जैसे हमने एक आपको बताते हैं, जैसे एडवांस में जाकर के हमें अपने रूलर का मेजरमेंट चेंज करना है। मेजरमेंट तो यहाँ पे हमें आता है मेजरमेंट चेंज करने के लिए, ये देखिएगा सो मेजरमेंट। हम यहाँ पे सेंटीमीटर में, इंचेस में, मिलीमीटर में, ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं हमें ऑप्शंस पे, तो अभी इनको बाद में देखेंगे, एडवांस वर्ड पढ़ेंगे जब हम। चलिएगा, तो ये हमारा नॉर्मल से ये सारे ऑप्शंस हो गए, है ना। एक चीज़ और इन्फो आता है, देखिएगा। अब हम बात करते हैं इन्फो की। देखिए इन्फो में यहाँ पे कुछ फीचर्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमें प्रोटेक्ट फाइल करना है, वर्जन ऑप्शन चलाना है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑप्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट के। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे हम अपनी जो फाइल है, फाइल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। जब भी कोई फाइल को खोले तो उसमें पासवर्ड डालना पड़े, जैसे हम किसी ऑफिस में हैं, अब हमारी फाइल कोई दूसरा भी खोल सकता है तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, हम पहले यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करते हैं। यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। हम पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल दें। हमने कहा 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, जैसे इसका, ये अगेन डाला एंड ये ओके किया। अभी देखिए हमने फाइल को सेव नहीं किया, अगर कर भी दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम यहाँ पे फाइल को नॉर्मल सेव करेंगे। यहाँ पे हमने कहा डेस्कटॉप पे ही सेव कर दे रहे। हमने कहा कुछ भी हम नाम दे दें, जैसे करना ABC इसका नाम दे दिया नॉर्मल सा, और सेव कर देंगे। हमने कहा कहाँ पे सेव किया, तो हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर दे रहे। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने इस फाइल को कैसे हमने बंद कर दिया, इसको हमने बंद किया। ये हम इसको ओपन करेंगे, जैसे अभी ये दूसरी फाइल है, हम ओपन करेंगे। यहाँ पे गए और फाइल को हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, तो क्या नाम था, ABC। ये देखिएगा ये वाली फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे हमने ओपन किया तो देखो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, उसके पहले नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। हमने 1 2 3 ये जो भी पासवर्ड था ये इस तरीके से डाला, देखो ये दिखने लगा मैटर भी उसका, ये खुल गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम प्रोटेक्ट। उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे हम चाहते कि रिस्ट्रिक्ट हम एडिटिंग ना कर पाए कोई, है ना, इसके अलावा सिर्फ इसको मार्क कर पाए, ऐसे कुछ ऑप्शन है, इनका यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई पासवर्ड ना खोल पाए। इसके अलावा एक और ऑप्शन नीचे यहाँ पे होता है, इसको वर्जन ऑप्शन, है ना। वर्जन में क्या होता है, जैसे हमने देखिए समझने की बात है, फिर बाद में अपन देखेंगे। देखिए वर्जन से मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हमने अपनी फाइल को सेव करके रख दिया, किसी दूसरे ने फाइल को ओपन किया, उसमें चेंजेस किया और वापस उसको सेव करके जो वैसे के वैसे रख दिया। अब हमें कैसे पता कि वैसा इसमें कुछ चेंजेस किया गया, कुछ लाइन जोड़ी गई, कुछ घटाई गई। तो यहाँ पे वर्जन ऑप्शन होता है। कभी भी अपनी फाइल को वर्जन के फॉर्मेट में सेव करोगे तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, हम कंपेयर करके हमेशा अपनी फाइल को देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपन बाद में चलाएंगे। चलिएगा, आपका ये फाइल मेन्यू था। फाइल मेन्यू में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। इसके अलावा आगे हम जो बात करेंगे वो इंसर्ट टैब की बात करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। और प्लेलिस्ट में बाकी सभी चीज़ों के आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।